जो करता है वो जुड़ेगा। आप करता मत बनो ना। हाथ कर्म करता है, मस्तिष्क कर्म करता है, आप मत करो ना, बुद्धि को करने दो। ये इतना बड़ा उपकरण किस लिए है? ये कर्म करता रहे, आप क्यों कर रहे हो? यहां इतने तंतु किस लिए हैं? वो कर्म करते रहे, आप क्यों कर रहे हो? आप करता मत बनो। ये संसार से जुड़ गया। कौन जुड़ गया? मेरा पंजा जुड़ गया। मैं क्यों जुड़ूं? मैं क्यों जुड़ूं? और ये पंजा इसको पकड़ ले, इसके लिए तो मेरी जरूरत भी नहीं है। आप सांस लेते हो, उसके लिए आपको आपकी जरूरत पड़ती है क्या? बात मानो, पूरा जीवन भी ये शरीर जी जाए, उसके लिए आपको आपकी जरूरत नहीं है। जीवन किसको जीना है? शरीर को जीना है। जन्म किसका हुआ था? शरीर का हुआ था। जिसको आप जीवन कहते हो, शरीर का जीवन है ना, क्योंकि उसी का तो जन्म हुआ था। शरीर अपना पूरा जीवन जी जाएगा, आपकी कोई जरूरत नहीं है। आप अकर्ता रहो, और अहम जब अकर्ता हो जाता है तो विदा हो जाता है। शरीर को उसका काम करने दो। मन, बुद्धि, स्मृति, चित्त, अहंकार, अंतःकरण, ये अपना काम खुद संभाल लेंगे, इन्हें करने दो। तुम अनुपस्थित रहो। जब इनके प्रति अनुपस्थित रहोगे तो उसके प्रति उपस्थित रहोगे। जरा और बारीकी से देखोगे तो पता चलेगा कि तुम्हारे शरीर में इतनी कोशिकाएं हैं, उनमें से कई हैं जो प्रतिपल विदा हो रही हैं। जानते हो ना, कोशिकाएं पैदा भी होती रहती हैं और मरती झड़ती भी रहती हैं। तो कोशिका अपना काम खुद जानती है या नहीं? तुम्हें पता भी है कि कौन आया कौन गया? जल्दी बताओ। नहीं। जब इतनी कोशिकाएं अपना काम खुद कर लेती हैं, तो कोशिकाओं का ये जो पूरा संकुल है, ये भी क्या अपना काम खुद नहीं कर लेगा? जल्दी बताओ। गणित में एक लगता है मैथमेटिकल इंडक्शन। वो कहता है कि अगर कोई चीज 1 पर सही है, 2 पर सही है, 3 पर सही है, 4 पर सही है, 5 पर सही है, n पर सही है, तो n+1 पर भी सही होगी। ये कोशिका भी अपना काम करना जानती है, ये भी 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 जानती है, ये जानती है, ये भी जानती है। हर कोशिका अपना काम करना जानती है। तो कोशिकाओं का ये जो पूरा संग्रह है, समूह है, ये अपना काम खुद करना नहीं जानेगा क्या? बोलो, जानेगा कि नहीं? तो सब जानते हैं, तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। तुम अकर्ता रहो, तुम्हें कुछ करना नहीं। वाकई बताता हूं, मुझे विचार नहीं करना पड़ा ये रुमाल उठाने के लिए और इससे अपना मुंह पोंछने के लिए, अपने आप हुआ। मैं तो तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे साथ से भी पहले मैं उसके साथ हूं। इसीलिए उसके साथ होने के कारण जब मैं तुमसे कुछ बोलता हूं तो मुझे विचार नहीं करना पड़ता। अपने आप हो रहा है ना, काम हो रहा है, हम करने वाले भी नहीं है। बढ़िया, हमें कुछ करना नहीं, काम हुआ भी जा रहा है। और क्या चाहते हो? या थकना बड़ा अच्छा लगता है? क्योंकि अगर करोगे तो थकोगे। जो करता है वो थकता भी है, जो करेगा नहीं वो थकेगा नहीं। शरीर थकेगा क्योंकि शरीर ने करा। शरीर थक थक के बुढ़ाएगा, मर भी जाएगा। तुमने कुछ करा नहीं, तुम ताजे रहोगे। अकर्ता हमेशा ताजा रहता है। क्या ये भी डिपेंडेंसी नहीं है? किस पर? परमात्मा पर। आप किसी और पे हो लो। नहीं। तुम्हारे पास ये विकल्प नहीं है कि तुम उस पर भी आश्रित न रहो।
तुम्हारे पास ये विकल्प है कि उस पर आश्रित रहने की जगह तुम अपने आप को ये भ्रम दे लो कि तुम दुनिया पर आश्रित हो। और दुनिया में कोई एक चीज़ होती नहीं, दुनिया में हज़ार चीज़ें होती हैं। तो या तो इन हज़ारों चीज़ों पर आश्रित हो जाओ या उस एक पर आश्रित हो जाओ, चुन लो। ये नहीं हो पाएगा कि हम तो अपने दम पर हैं, हम किसी पे आश्रित नहीं हैं, वो नहीं होगा। जो दावा करते हैं हम अपने दम पर हैं, वो अपने दावे का हश्र देखने के लिए भी नहीं बचते। पूर्ण आत्मनिर्भरता यही है कि तुम उस एक पर निर्भर हो जाओ। झूठा अहंकार कहता है कि हम किसी पर निर्भर नहीं होंगे। झूठा अहंकार कहता है हम किसी पर निर्भर नहीं होंगे और इसीलिए उसको लाखों पर निर्भर हो जाना पड़ता है। झूठा अहंकार कहता है हम किसी पर निर्भर नहीं होंगे, हम तुम पर डिपेंडेंट नहीं है। और उसकी हकीकत यह होती है कि वो लाखों पर निर्भर हो जाता है। सच्चा अहंकार एक पर निर्भर होता है और फिर उसे किसी और पर निर्भर होना नहीं पड़ता। ये जो पूर्ण निर्भरता है किसी एक पर, इसी को श्रद्धा कहते हैं, इसी को प्रेम भी कहते हैं। आचार्य, जो अकर्ता वाली आपने बात कही कि अकर्ता बन के आप रहो, तो इस कंसेप्ट का यूज करके न मैंने ये कहा कि अकर्ता बनकर आप रहो, न जो मैं बोल रहा हूं वो कॉन्सेप्ट है। तुम अकर्ता बन के रह रहे हो तो तुम तो कर्ता हो गए। बनना क्या है? कर्तृत्व ही तो है। तो तुम तो बहुत बड़ा काम कर रहे हो, तुम बन रहे हो। कहता क्या हूं, सुनते क्या हो? अपनी ही सुन रहे हो, मुझे तो सुन ही नहीं रहे। जो आप बोल रहे हो ये तो बहुत अभी ऐसा लगता है कि है बात कहीं की इस शरीर के लिए आप नहीं कह रहे, मन के लिए नहीं कह रहे। मेरे लिए तो मेरा मन और शरीर ही मेरा गुत्थम गुत्था है वो सब। आप बात करते हो तो लगता है कि कहीं है, कहीं जा रही है ये बात। पर मैं जो बॉडी माइंड से इस संसार को देख रहा हूँ, अपनी पंचेंद्रियों से सबको अंदर ले रहा हूँ चीज़ों को, उसके बाद एक सूडो आई मेरे अंदर जो है कि मैं हूँ, मेरा ये नाम है, मेरा ये काम है, कर्म है। ऐसे में उस स्थान पे कैसे पहुंचे कि उदासीन हो जाए इस संसार के लिए, क्योंकि संसार तो हर जो समय भी कुछ सच मान रहे हो उसकी जांच पड़ताल कर लो। जांच पड़ताल करने के लिए एक सूत्र होता है। तुम्हें चैन तब तक नहीं मिलता जब तक किसी चीज के प्रति पूरे निश्चिंत ना हो सको। निश्चिंत तुम दो शर्तों पर होते हो, समझना। इसके प्रति निश्चिंत तुम दो शर्तों पे हो पाओगे। पहली शर्त ये है कि ये टूटे ना, कुछ भी हो जाए ये टूटे ना। और दूसरी शर्त ये है कि समय कितना भी बीत जाए ये मिटे ना। पहली शर्त ये है कि अभी इस पर कितनी भी जोर का आघात मार दो ये टूटे ना। और दूसरी शर्त ये है कि कितना भी समय बीत जाए ये मिटे ना। तभी तुम निश्चिंत हो पाते हो। निश्चिंतता की ये दो शर्तें हैं। कोई तीसरी शर्त अगर खोज पाओ तो मुझे बताना। यही दो शर्तें हैं। और तुम्हें निश्चिंतता चाहिए ना, या चिंता पसंद है? निश्चिंतता चाहिए ना, ठीक। तो जो भी कुछ तुम पकड़े बैठे हो, देख लो उसमें से क्या क्या है जो इन दो शर्तों को पूरा कर पाएगा। और अगर नहीं कर पा रहा पूरा, तो अपने दुश्मन हो क्या कि पकड़े बैठे हो? चिंता पसंद है कि ऐसी चीजों को पकड़े बैठे हो जो टूट भी जाएंगी और मिट भी जाएंगी? तुम्हें चाह है अटूट की, अमिट की, तो टूटने वाली
और मिटने वाली चीज़ें पकड़ के क्यों बैठे हो, चाहे वो इंद्रियों से आती हो, कहीं से आती हो? ये ज्ञान क्या बता रहे हो? कोई चीज़ कहीं से भी आई हो, अगर घटिया चीज़ है तो उसे पकड़ोगे क्या? तो जो कुछ भी तुम्हारे पास आया है, आंखों से आया हो, कानों से आया हो, अनुभव से आया हो, स्मृति से आया हो, ज्ञान से आया हो, किताबों से आया हो, कहीं से आया हो, क्या वो अटूट और अमिट है? तो क्यों चिपके हुए हो? तकलीफ में रहना आदत बन गई है। यकीन ही नहीं आता कि बिना तकलीफ के भी जिया जा सकता है। यकीन ही नहीं आता। वो आवाज क्या थी? अनावश्यक। हमारा जीवन क्या है? अनावश्यक। हमारा कर्तृत्व क्या है? हमारी बेचैनी क्या है? पाप की परिभाषा क्या है? अनावश्यक। तो खेल सब अनावश्यक चीजों को हटाने का है। जीवन में जो कुछ भी गैर जरूरी है उसे क्यों पकड़े पाले बैठे हो? जैसा कि अभी आपने बोला कि उस चीज से चिपको या उससे रहो जो मर नहीं सकती या जिसको तोड़ा नहीं जा सकता, लेकिन ये मैंने नहीं कहा, ये तुम्हारी दिली ख्वाहिश है। हाँ, हम सब मैं सिर्फ याद दिला रहा हूँ। जी, ये हमारी ख्वाहिश है। हाँ। लेकिन उसका आभास कोई ऐसी चीज है, उसका आभास तो तभी हो सकता है जब तक ये बॉडी है। माइंड नहीं है, अगर बॉडी मेरे पास है तब तक ही शायद मैं उस चीज का आभास कर सकता हूँ। बॉडी नहीं रही तो वो चीज रहे ना रहे तो उसका मुझे फर्क भी उल्टा नहीं है क्या कि जब तक बॉडी है तब तक तुम्हें ऐसी ही चीजों का आभास होता है जो टूटती और मिटती हैं? शरीर के माध्यम से क्या तुम्हें कभी किसी ऐसी चीज का आभास हो सकता है जो अटूट और अमिट हो? नहीं। शरीर के माध्यम से आज तक तुम्हें जितनी चीजों का आभास हुआ है वो सब कैसी रही हैं? जो टूटती और मिटती हैं। तो पागल, शरीर के माध्यम से तुम ये उम्मीद पाले बैठे हो कि अटूट और अमिट मिल जाएगा। तो शरीर के बाद भी मिलता है तो उसका तो हमें वैसे ही पता नहीं चलेगा। शरीर के पहले और शरीर के बाद नहीं, पहले और बाद में, ये दोनों शब्द ही सिर्फ शरीर के प्रसंग में हैं। शरीर के पहले कुछ होता है, शरीर के बाद कुछ होता है, क्योंकि शरीर समय में है। तुम्हारे न पहले कुछ है, तुम्हारे न बाद कुछ है। तुम जब कह रहे हो कि अच्छा क्या शरीर के बाद मिलेगा, तब भी तुम शरीर की ही भाषा में बात कर रहे हो। समय की भाषा शरीर की भाषा है, क्योंकि शरीर का जन्म और मृत्यु होता है ना, और जन्म और मृत्यु के बीच के अंतराल को तुम समय कहते हो। तो शरीर के बाद कुछ होगा, ये भाषा ही किसकी है? शरीर की है। शरीर के पहले कुछ था, ये भाषा ही किसकी है? शरीर। जो तुम हो उसके ना पहले कुछ है ना बाद में कुछ है। लेकिन वो हमें पता आभास तो है नहीं उस चीज का कि तुम्हें जिन जिन चीजों का आभास है वो सब गड़बड़ है, इसीलिए उनसे उम्मीद छोड़ो। तुम आभास के भरोसे क्यों हो? आभास वो कमरा है जहां वो वस्तु ही नहीं जो तुम्हें चाहिए। जो तुम्हें चाहिए उसे तुम आभास और अनुभव के द्वारा तलाश रहे हो। ना वो आभास से मिलेगी ना वो अनुभव से मिलेगी। उस कमरे से बाहर आओ। ये होटल है जहां ये सब आयोजन हुआ है। अब तुम को चाहिए भोजन और तुम घुस गए हो वॉशरूम में, और वहां भी बहुत सारे द्वार हैं और खटखटा रहे हो, कहीं तो खुल भी नहीं रहे, और खुल भी रहे तो अंदर से पहले 2-4 गालियां आती हैं, फिर खुलता क्यों खटखट। वहां तुम भोजन तलाश रहे हो, गलत जगह गलत चीज तलाश रहे हो ना। शरीर के माध्यम से वो नहीं मिलता, अनुभवों में वो नहीं मिलता जो तुम्हें चाहिए। कर्मों में मिल सकता है, किसी तरह के कर्म में मिल सकता है। हाँ, जब वो तुम्हें मिला होता है जो तुम्हें चाहिए तो तुम्हारे कर्म बड़े आज़ाद हो जाते हैं। उन आज़ाद कर्मों को ही सत्कर्म कहते हैं। सत्कर्म वो कर्म है जिस पर आज़ादी की छाप पड़ी हुई है। कर्म के माध्यम से वो नहीं मिलेगा, पर वो मिला हुआ है तो तुम्हारे सारे कर्मों में एक सौंदर्य आ जाता है।
सुंदर कर्म हो जाते हैं।